चण्डवीरा चण्डमाया रक्तबीजं प्रवजनीं तां नमामि च देवेशी गायत्री गुणशालिनीं। आप सभी को मेरा जय माता दी। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। नवरात्रि पर्व का 7वां दिवस माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। माता को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है। इस दिन कालरात्रि माता की कथा श्रवण करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है। शुभांकरी देवी माता को इसलिए भी कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों को शुभ फल देती है। माता का यह स्वरूप बहुत ही दयालु है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जिस साधक का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता है, वह माँ कालरात्रि देवी की पूजा करके अपने क्रोध पर जीत हासिल कर लेता है। नवरात्रि पर्व का 7वां दिवस तांत्रिकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक अर्धरात्रि को देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं और इसी दिन माता के चक्षु अर्थात आंखें भी खुलती है। कालरात्रि शब्द का अर्थ यहाँ काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार और अज्ञानता से है। अतः माता कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है और अज्ञानता का नाश करती है। माँ दुर्गा का कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है। उनके गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ का हार रात्रि में बहुत चमकता है। माता के 4 हाथ हैं व उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे हम सभी की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में वज्र को पकड़े हुए है। चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनके 3 नेत्र हैं। जब माँ सांस लेती है तब उनकी नाक से लपटें निकलती है और माता की सवारी गधा है। प्राचीन काल में शुंभ व निशुंभ नाम के दैत्यों ने अपने बल के घमंड के कारण इंद्र का राज्य व उनका यज्ञ भाग छीन लिया। अब इस तरह अधिकार छीन जाने के कारण वह असुरों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और आदिशक्ति माँ की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती माता गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ असुर के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए व निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब माता पार्वती के शरीर से अंबिका निकली। माता पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए युद्ध भूमि में भेजा। वहां जाकर शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार डाला। इस तरह माँ को चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज असुर को युद्ध भूमि में भेजा। रक्तबीज बहुत ही वीर व पराक्रमी असुर था। इसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही इसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी।
जिससे रक्त बीज जैसे कई पराक्रमी दानव पैदा हो जाएंगे। युद्ध भूमि में जब रक्त बीज का रक्त गिरने लगा तब वहाँ बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए। अब तो देवताओं का भय और भी अधिक बढ़ गया। अब देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुंह में भक्षण करो। इस तरह रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम युद्ध भूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह सभी दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे भक्षण के कारण दूसरे दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहकर रक्त बीज पर त्रिशूल से वार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा व उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया। वह रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है जो दुष्टों का नाश करती है। माँ अपने भक्तों के लिए बहुत ही दयालु है। वह उनके जीवन से दुखों का नाश करती है। माँ कालरात्रि की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय माता दी।